सुबह 8:10 पर एक चार्टर्ड विमान मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 35 मिनट बाद ही विमान रडार से गायब हो गया और हवा में झूलता रहा। पायलट प्लेन को रनवे पर लैंडिंग के लिए उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई। प्लेन जमीन पर अनियंत्रित होकर धड़ाम से गिरा और एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ जलकर खाक। कुछ समय बाद ही टीवी पर एक खबर आती है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे, विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बागी बाजीगर और 6 बार डिप्टी सीएम रहे अजीत अनंतराव की। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे अजीत पवार, जिनकी राजनीतिक बाजी ने महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े उलटफेर किए। अजीत पवार का बारामती से क्या रिश्ता था? अपने चाचा शरद पवार के लिए अजीत पवार ने क्यों छोड़ी बारामती की सीट? रातों रात वो पाला बदलकर कैसे बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री? अजीत पवार ने कैसे अपने चाचा शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी पर कब्जा किया? और आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई? नमस्ते, मेरा नाम है सूरज जैन और आप देख रहे हैं फैक्ट टू फोकस। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमद जिले के देवलाली प्रवाह में हुआ। अजीत शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। अजीत के पिता का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। वे मुंबई के श्री शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया करते। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनके पिता का निधन हो गया। अजीत ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अजीत शुरुआत में शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। शरद पवार उन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति के उभरते हुए कांग्रेसी नेता थे। अजीत पवार ने राजनीति का हर पैंतरा अपने चाचा शरद पवार से ही सीखा। अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। चाचा शरद की तरह अजीत ने भी कांग्रेस पार्टी में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सबसे पहले अजीत पवार एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद साल 1991 में वे पुणे जिला सहकारी बैंक पीडीसी के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इस पद पर रहे। 30 दिसंबर 1985 को अजीत पवार की शादी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पदम सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा से हुई। अजीत पवार के 2 बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार। जिस बारामती से आज अजीत पवार का देहांत हुआ, उसी बारामती से साल 1991 में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लेकिन 2 साल तक चाचा शरद पवार के लिए बारामती की सीट को खाली कर दिया, क्योंकि शरद पवार को पीवी नरसिंह राव की सरकार में रक्षा मंत्री बनना था। शरद पवार इसी सीट से चुनाव लड़े और उन्होंने भी जीत हासिल की। 1995 में अजीत बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। फिर 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी यहीं से विधायक चुने गए। 1999 में बिलसा राव देशमुख सरकार ने उन्हें सिंचाई विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाया। बाद में इसी सिंचाई विभाग को लेकर अजीत पवार पर 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। इस घोटाले की जांच इतनी तेज थी कि साल 2012 में अजीत पवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन्हीं दिनों अजीत पवार का एक बयान खूब चर्चा में रहा। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था की एक तर देशमुख कोणतरी 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय। कोण देशमुख का कोणतरी बसलाय ना? पाणी सुटलं? पाणीच नाही तर काय सोडता? काय मुद्दा का तिथं? अवघडच झालं। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। एका कार्यक्रमामध्ये माझ्याकडनं काही वक्तव्य झालेलं होतं, परंतु ते वक्तव्य करत असताना ते महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांच्या बाबत नक्कीच नव्हतं आणि त्याच्यामध्ये मला कोणाच्याही भावना ह्या दुखवायच्या नव्हत्या। राजनीति में असली मोड़ आया साल 1999 में, जब शरद पवार ने सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से बगावत की। पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर उन्होंने 10 जून 1990 में राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी बनाई। इस बड़े सियासी भूचाल के समय अजीत पवार मजबूती से अपने चाचा के साथ खड़े थे। यहीं से पवार परिवार का महाराष्ट्र की सत्ता पर एकाधिकार शुरू हुआ और अजीत दादा धीरे धीरे बारामती के असली वारिस बनकर उभरे। नई पार्टी बनाते समय शरद पवार ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि एक दिन उनका भतीजा ही उनके खिलाफ बगावत करके उनकी पार्टी पर ही कब्जा कर लेगा। 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी महाराष्ट्र में
बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी ने अपने पुराने दुश्मन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। अपने चाचा के इस फैसले से अजित पवार बहुत नाराज हुए। यहीं से अजित पवार और शरद पवार में मतभेद की खबरें बाहर आने लगीं। दिसंबर 2010 में अजित पवार पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। जल संसाधन विभाग उन्हीं के पास था। जब अजित पवार पर घोटाले के आरोप लगे तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2019 को महाराष्ट्र की राजनीति उबाल पर थी। बीजेपी और शिवसेना का सालों पुराना गठबंधन टूटा था। अब नए समीकरण के हिसाब से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बना रही थी। लेकिन अजित पवार ने पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए बीजेपी से ही गठबंधन कर लिया और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चाचा शरद पवार अजित के इस फैसले से बेहद नाखुश थे। वे चाहते थे कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए। अजित पवार को मनाने उनकी चचेरी बहन और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले उनके घर पहुंची और 80 घंटे की जद्दोजहद के बाद अजित पवार की घर और पार्टी में वापसी की। अजित कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वह दूसरे पाले में थे, यानी कि महाविकास आघाड़ी। 17 अप्रैल 2023 शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था, अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी कि 27 अप्रैल को शरद पवार ने कहा था कि रोटी सही समय पर ना पलटी जाए तो जल जाती है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। इसी संकेतों के बाद 2 मई 2023 को शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद से छोड़ने का ऐलान किया। अब शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन होगा, इसको लेकर पार्टी और परिवार दोनों में उठक पटक शुरू हो गई। 2 दावेदार थे, एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे दावेदार थे शरद पवार के भतीजे अजित पवार। जुलाई 2023 में अजित पवार ने एक बार फिर से पार्टी में बगावत कर दी। अजित अपने 30 समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2 जुलाई को अजित ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर 5वीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसी के साथ पार्टी और परिवार दोनों टूट चुके थे। पार्टी पर किसका अधिकार होगा, इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथ में था। 6 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग के एक फैसले ने सालों पुराने पवार साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। अजित पवार को असली एनसीपी और उनका गढ़ी चुनाव चिन्ह मिला, तो वही दूसरी तरफ अपने ही घर में पराए हुए शरद पवार गुट को तुरहा बजाता हुआ आदमी मिला। यह सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं था, बल्कि 80 साल के एक योद्धा के लिए एक नए सिरे से युद्ध का ऐलान था। अजित के नेतृत्व में पार्टी साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उतरी। इस चुनाव में पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन किया था। विधानसभा चुनाव के परिणाम अजित के पक्ष में रहे। एनसीपी का वोट प्रतिशत 7 से बढ़कर 10% हो गया। इस चुनाव में अजित की पार्टी एनसीपी को 41 सीटें मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में अजित गुट की एनसीपी का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। पार्टी केवल एक ही सीट जीत पाई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती परिवार और पार्टी का अखाड़ा बन गया। यहाँ से एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले मैदान में थी। वहीं सुप्रिया सुले को टक्कर दे रही थी एनसीपी अजित गुट की खुद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। इस चुनाव में अजित पवार की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। तारीख 28 जनवरी सुबह मुंबई की हवा में कोहरा था। इसी कोहरे में लेयर जेट 45 नाम का एक चार्टर्ड विमान आसमान को चीरता हुआ बारामती की ओर बढ़ रहा था। इस प्लेन की पायलट थी शांभवी पाठक। उड़ान भरने के 35 मिनट बाद यानी कि 8:45 पर प्लेन रडार से बाहर हो गया। जब पायलट ने प्लेन को बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंड कराने की कोशिश की तो असफल रही। लेकिन तभी विमान ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर आ गिरा। विमान के जमीन पर आते ही जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ राख में तब्दील हो गया। कुछ समय बाद खबर आई कि इस भयानक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। देश के तमाम नेताओं के शोक संदेश सामने आने लगे। देखना यह हुआ कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव होते हैं। क्या पवार परिवार फिर से एक साथ आ जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।